गर्माहट आज सदन में देखने को मिली, जहां पर सबसे पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कई सारी बातों को सबके सामने रखा। तो इसके साथ ही नीतीश कुमार ने भी कई सारी बातें बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर वो बीजेपी से अलग क्यों हुए। सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि 2013 की बात भी उन्होंने सबके सामने रखी और तंज कसते हुए उन्होंने सीधा हमला पीएम मोदी पर भी बोला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काम नहीं सिर्फ प्रचार होता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। और इसी बीच जब ये सब कुछ हो रहा था, बीजेपी के तमाम नेता काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर रहे थे और फिर उन्होंने वॉकआउट किया और अभी वोटिंग की प्रक्रिया होती हुई सदन में विश्वास मत पारित हो चुका है। और उसके बाद भी संसदीय मंत्री ने वोटिंग की मांग की थी और उसी मांग को अभी पूरा किया जा रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष के तमाम दलों के विधायक मौजूद हैं और एक एक करके वोटिंग कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे सभी खड़े हैं और जिनकी बारी आ रही है वो वहाँ पहुँच रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। आज माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर विभक्त होकर मतदान का जो फल आया है यह निम्न प्रकार है। प्रस्ताव के पक्ष में 160 है और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 है। अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं सदन में आप सभी माननीय सदस्यों को एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं। हमारे सभा सचिवालय को अभी अभी यह सूचना दी गई है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2022 की तिथि निर्धारित की गई है। इस संबंध में आवश्यक सूचना पत्र के माध्यम से आप सबों को आज ही संसूचित किया जाएगा। और कल नामांकन भी है। जो नए अध्यक्ष आएंगे निर्वाचित होंगे, कल नामांकन भी है 11 से 12 के बीच में। माननीय सदस्यगण, अब सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक 26 अगस्त 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो अब नीतीश कुमार की सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है, विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया गया है। आपको बता दें, पहले ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित किया गया और उसके बाद वोटिंग के जरिए भी बहुमत हासिल की गई। 160 वोट जो हैं वो पक्ष में मिले हैं और विपक्ष में 0 वोट मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। ध्वनि मत से पहले प्रस्ताव को पारित कराया गया और उसके बाद संसदीय मंत्री की ओर से वोटिंग की मांग की गई थी। वोटिंग की प्रक्रिया के बाद जो रिजल्ट सामने आया है वो पक्ष में 160 वोट पड़े हैं, यानी नीतीश सरकार ने सदन में बहुमत हासिल कर लिया है। और इन सब के दौरान बीजेपी की तरफ से विरोध जताया गया था और उसके बाद भी वोटिंग की प्रक्रिया हुई और विधानसभा में बहुमत साबित हो गया है। तो ध्वनि मत के बाद वोटिंग कराई गई थी। वोटिंग का रिजल्ट भी सामने आ गया है, जिसमें स्पीकर ने बताया कि 160 वोट जो है वो पक्ष में मिले थे। बीजेपी ने वोटिंग का विरोध किया था। तारकिशोर प्रसाद की तरफ से विरोध जताया गया था कि पहले जब ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हो गया है तो वोटिंग की जरूरत नहीं है, ये गलत हो रहा है। जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया। उसके बाद वोटिंग कराई गई और वोटिंग का जो रिजल्ट सामने आया है वो 160 पक्ष में और
विपक्ष में 0 वोट मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश सरकार ने बहुमत साबित कर लिया है। नई सरकार बनने के बाद आज बहुमत साबित करना था, जिसमें सत्ता पक्ष के तमाम नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि जब वोटिंग की प्रक्रिया हो रही थी उस वक्त बीजेपी के नेता तारकिशोर प्रसाद ने इसका विरोध किया था और वो सभी वहां से वॉकआउट कर गए थे और उन्होंने वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया था। जिसके बाद जब वोटिंग कराई गई तो सिर्फ सत्ता पक्ष के ही विधायक सदन में मौजूद थे। उन सभी ने वोट किया और वोट के हिसाब से 160 वोट नीतीश सरकार के पक्ष में मिले हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बहुमत साबित कर दिया है नीतीश सरकार ने, सदन में 160 वोट मिले। देखिए, बहुमत साबित कर दिया है और खास तौर पर इसका विरोध भी बीजेपी के द्वारा किया गया। बीजेपी ने जो वोटिंग कराई गई उसका कहीं न कहीं विरोध किया और बीजेपी के जो विधायक हैं उन लोगों ने वॉकआउट किया और कहा कि यह परंपरा ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जब ध्वनि मत से इस पर समर्थन मिल चुका था उस पर वोटिंग कराने की क्या जरूरत है। लेकिन सरकार कहीं न कहीं यह चाहती थी, नीतीश कुमार कहीं न कहीं चाहते थे। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इधर तारकिशोर प्रसाद क्या कह रहे हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। पूरे दुनिया ने देखा है, आप मीडिया के साथियों ने देखा है, उस प्रतिवेदन को जानबूझकर आज ले नहीं किया गया, क्योंकि उसमें महागठबंधन के कई माननीय मंत्री उसमें अशोभनीय व्यवहार के कारण वो आरोपित थे और उन पर समिति का प्रतिवेदन आना था। दूसरा, एक विशेष समिति भी गठन किया गया था सदन की ओर से, MKCPL, और उसका भी एक प्रतिवेदन जो श्रम विभाग से जुड़ा हुआ विषय था, उसमें श्री अरुण कुमार सिन्हा जी उस विशेष समिति के अध्यक्ष के रूप में थे। उस प्रतिवेदन को भी जानबूझकर आज सदन के पटल पर नहीं रखा गया, जो घोटाला से संबंधित था। यह जानबूझकर हमारे जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने जानबूझकर ये प्रतिवेदन को नहीं रखा, जबकि आज के विषय सूची में था। तो सरकार की नीति और नियत स्पष्ट है, वो जानबूझकर इस तरह के समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखने का काम किया है। और आज सदन में विश्वास मत के दौरान हम सबों ने सारे विषय को रखा। उन्होंने केंद्र के बारे में भी कई बातें कही, लेकिन विस्तार से हमारे जो पूर्व के पथ निर्माण मंत्री और हमारे कई मंत्री थे जो किस प्रकार से कई योजनाओं की राशि को श्री नीतीश कुमार जी ने वापस करने के लिए बाध्य किया, विस्तार से उन सबों पर हम सबों ने सदन में अपनी बात को रखा है। इतना ही। तो तारकिशोर प्रसाद को सुन रहे थे आप, जिसमें उन्होंने कहा कि सदन में उनकी बातों को नहीं सुना गया और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रतिवेदन आज आने थे उस पर भी कुछ भी बातचीत नहीं हुई, जिसमें वो विरोध जताते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जब ध्वनि प्रस्ताव के बाद वोटिंग की मांग की गई थी तो उस वक्त भी उन्होंने विरोध जताया था और अभी ये मीडिया के सामने आए, जिसमें इनकम टैक्स उसके बारे में जो भारत सरकार की स्वतंत्र एजेंसी है, जिसके बारे में स्वयं मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दिया और उसने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि ये एजेंसी का जो रूल है उस रूल के हिसाब से एजेंसी काम करेगी, लेकिन उसके बारे में असंसदीय भाषा का प्रयोग करना कहीं से न्याय उचित नहीं था। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं। महात्मा गांधी जी की भूमि से हम लोग आए हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया और निलोह के खिलाफ किया और गांधी जी ने कहा कि हम मुचलका पर नहीं जमानत नहीं लेंगे, हम जेल जाने को तैयार हैं। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, तेजस्वी जी, राहुल जी, अगर आप जमानत लिए हैं तो ट्रायल तो आपको झेलना ही पड़ेगा। अब जमानत लेने के समय वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय गए, एंटीसिपेटरी बेल ले लिए।
IRCT में बेल ले लिए, घोटाला में बेल ले लिए। अब उनके पिता श्रीमान लालू प्रसाद जी इसी घोटाला केस में बेल लिए तो ट्रायल फेस करके सजा याफ्ता हुए। कोई सत्याग्रह आंदोलन में थोड़े उनको सजा हुआ है। ये तो घोटाला का, चारा घोटाला में गए, अब IRCT में घोटाला हुआ। उनके पीए श्रीमान भोला यादव जी के द्वारा जमीन के बारे में तरह तरह की बात बताई जा रही है। वहां CBI IB ED जा रहा है। आज 2 अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं, AK-47। अब ये सब चीज मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, तो इन लोगों को असंसदीय भाषा का प्रयोग कर ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि परिवारवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, वही भ्रष्टाचारियों का, वंशवादियों का, परिवारवादियों का बेमेल गठबंधन कायम हुआ है, जो कदापि टिक नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। और हम लोग सदन से सड़क तक इस बेमेल गठबंधन, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लोग सड़क से सदन तक संग्राम करेंगे और इनकी बातों को बताएंगे। और आने वाला 2024 और 25 में इन्हें तो पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार को सुन रहे थे आप, जिन्होंने यहां पर IT और ED की तरफ से के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी तेजस्वी यादव की तरफ से, उसको लेकर उन्होंने यहां पर बातें कही कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया था, जिसको लेकर तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखे। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।